बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर आज हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं सोशल नॉर्म्स का। ठीक है, इसमें हम करेंगे माशरती मामूलात का तारुफ़ और अहमियत और तारीफ़, और माशरती मामूलात की इक़साम और माशरती मुस्तहबात की इक़साम और अहमियत। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा टेक्निकल और टफ़ भी है, तो आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और जो है साथ साथ इसको याद भी करना है, और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ भी आपने साथ साथ प्रिपेयर करने हैं हर चैप्टर के। ये जो है फर्स्ट आपका ऑनलाइन लेक्चर है। ठीक है, सोशल नॉर्म्स, मामूलात जिसको हम कहते हैं उर्दू में माशरती मामूलात। मामूलात जो है वो मामूल से है, ठीक है, जिसको एक स्केड्यूल हम कहते हैं। और हर माशरा जो होता है वो अपने अफराद जो उसके माशरे के होते हैं उनको एक माशरती मामूलात का निज़ाम देता है ताकि वो उसके मुताबिक जो हैं वो ज़िंदगी गुजारें। अब सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं? एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, स्टैंडर्ड क्या होता है? एक मयार होता है, और हर फ़र्द के किरदार को उस मयार के मुताबिक जो है वो नापा जाता है या मय्यर किया जाता है। अगर वो उस मयार के मुताबिक उतरता है तो वो माशरे के लिए मुफीद है, उससे अच्छा समझा जाता है उस फ़र्द को, और उसका माशरे में मकाम जो होता है वो बुलंद होता है। अगर वो माशरे के जो असाइंड माशरती असूल, जो ज़िंदगी गुजारने के असूल हर माशरा जो कायम करता है, जो माशरती मामूलात जिनको हम कहते हैं, उसको फॉलो नहीं करता है तो उसका माशरे में मकाम भी गिर जाता है, लोग उसे अच्छा नहीं समझते हैं। ठीक है, तो हमारे माशरे में और मामूलात जो होते हैं वो हर माशरे के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो हमारे माशरे के मामूलात हैं वो दूसरे माशरे के भी मामूलात हों। ठीक है, तो मामूलात जो हैं वो हर माशरे के डिफरेंट होते हैं, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करते हैं। जैसे कि जो हमारे माशरे के मामूलात हैं वो हिंदू माशरे के नहीं होंगे, और जो हिंदू माशरे के मामूलात हैं वो हमारे माशरे के नहीं होंगे। इसी तरह जो यूरोपियन माशरे के मामूलात हैं वो हमारे माशरे के नहीं होंगे, और जो हमारे माशरे के मामूलात हैं वो यूरोपियन सोसाइटी के नहीं होंगे। ठीक है, और माशरती मामूलात जो होते हैं वो अफराद के किरदार को जांचने का एक मयार होते हैं, और अफराद के किरदार को उसी मयार के मुताबिक जो है वो जांचा जाता है कि अच्छा है या बुरा है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि लफ्ज़ी मायने क्या है। लफ्ज़ नॉर्म, मामूल, लातीनी एक लफ्ज़ नॉर्मा से माखूज़ है, डराइव हुआ है, जिसके मायने कानून या ज़ाब्ता के हैं। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न एंड नेमकॉफ के मुताबिक माशरती मामूलात इंसानी किरदार के लिए रहनुमा असूल हैं जिन्हें अफराद अपने मकासद के हसूल में इस्तेमाल करते हैं। डोनल्ड लाइट के मुताबिक माशरती मामूलात ग्रोह के अरकान के वो मुतवक्का किरदार हैं जो मखसूस माशरती मौका पर अंजाम देते हैं। अब मुतवक्का किरदार क्या है? एक्सपेक्टेड बिहेवियर, जो कि माशरा जो है अपने अफराद के लिए वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो उन जो है उसको जो है वो अख्तियार करें। पाल सेफ कहता है कि माशरती मामूल वो असूल या मयार हैं जो इंसानों के किरदार को इस माशरती मौका पर कंट्रोल करते हैं जिसमें वो लोग अमली तौर पर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, कि किसी भी फ़र्द का किसी भी सिचुएशन में क्या किरदार होना चाहिए उसको भी वो माशरती मामूल में लेकर आएंगे कि वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस ख़ास सिचुएशन में उस फ़र्द का किरदार क्या है। ठीक है, डोनल्ड लाइट के मुताबिक माशरती मामूलात ग्रोह के अरकान के वो मुतवक्का किरदार हैं जो वो मखसूस माशरती मौका पर अंजाम देते हैं। ठीक है, तो माशरती मामूलात जो होते हैं वो सकाफ़ती मयार होते हैं जिससे फ़र्द के किरदार को परखा जाता है कि वो अच्छा है या बुरा है, या दुरुस्त और गलत का मयार जो है वो सेट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर वो अच्छा है उसका किरदार, उसे माशरा पसंद करता है, उसे उसका माशरती मकाम बुलंद हो जाता है। अगर वो माशरती मामूलात की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको माशरा सज़ा भी देता है, जो कि डांट डपट से लेकर फांसी तक शामिल होती है। अब हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं मामूलात के वज़ाइफ और अहमियत को, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स। ठीक है, तो मामूलात के वज़ाइफ जो हैं वो हस्बे ज़ैल हैं। नंबर 1, सोशल गाइडेंस मिल जाती है अफराद को मामूलात से। माशरती मामूलात जो होते हैं वो फ़र्द को माशरे में मकाम भी देते हैं, क्योंकि अगर फ़र्द माशरती मामूलात की पैरवी करेगा तो माशरा उसका माशरे में मनसब जो होता है वो स्टेटस वो बुलंद हो जाएगा। थर्ड है समाजी कंट्रोल, सोशल कंट्रोल।
तो माशरती मामूलात जो होते हैं वो समाजी कंट्रोल का भी ज़रिया है। इससे क्राइम रेट में कमी आ जाती है और फ़र्द जो होता है वो माशरती मामूलात को के मुताबिक जो है अपना किरदार जो है वो सरअंजाम देता है। जैसे ही फ़र्द की ट्रेनिंग की जाती है, उसका किरदार और उसकी तरबियत जो है वो इस चीज़ को शो करती है कि फ़र्द जो है वो माशरती मामूलात के मुताबिक किसी भी माशरती हालत में अपना किरदार सरअंजाम देता है। कानून की ताबेदारी फोर्थ है, माशरती मामूलात कानून की ताबेदारी भी करते हैं, ठीक है। कानून जो कि फॉर्मल नाम है, ठीक है, तो उसकी खिलाफ वर्जी पर फिर सज़ा भी दी जाती है और कानून की ताबेदारी पर फ़र्द का माशरे में मुकाम जो है वो बुलंद हो जाता है। सकाफ़त का वजूद, माशरती मामूलात किसी सकाफ़त की रूह रवां होते हैं क्योंकि मामूलात जो होते हैं वो सकाफ़त का हिस्सा होते हैं और सकाफ़त का वजूद भी माशरती मामूलात की वजह से कायम रहता है। अदारों की तश्कील, हर अदारे जितने 5 हमारे अदारे हैं, सोशियोलॉजी में मैंने आपको कई बार बताया भी है कि 5 बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं। फर्स्ट वन इज़ द फैमिली, सेकंड इज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, फोर्थ इज़ इकोनॉमिक एंड द फिफ्थ इज़ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो ये पाँचों अदारे हैं, इनकी भी तश्कील माशरती मामूलात करते हैं। इन पाँचों अदारों में माशरती मामूलात का एक प्रॉपर निज़ाम होता है जिसमें फ़र्द को जो है ट्रेनिंग दी जाती है कि उसने माशरती मामूलात की कैसे पैरवी करनी है और माशरे का मुफीद रुकन बात बनना है। अब हम बात करते हैं माशरती मामूलात की इकसाम की। तो माशरती मामूलात की जो इकसाम हैं वो दर्ज झैल हैं। फ़र्स्ट वन इज़ फॉर्मल नॉर्म्स, जिस्मी मामूलात जिसको उर्दू में बोलेंगे, इसमें कानून आ जाएगा। और दूसरा जो है वो गैर रस्मी मामूलात हैं, इनफॉर्मल नॉर्म्स, जिसमें जो हैं फ़ॉकवेज़ और मोर्स आ जाएंगे, ठीक है। फ़ोक फेज़ जो है नंबर 1 वो लोक रीत भी उन्हें कहते हैं या अवामी रवायात भी कहते हैं या मरवज आदाब भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको फ़ोक फेज़ कहते हैं। तो लोक रीत, फ़ोक फेज़ वो रस्म व रिवाज होते हैं जो माशरे में मकबूल होते हैं, माशरे के अफराद में पसंदीदा होते हैं और माशरे के अफराद उनको अपना चुके होते हैं और माशरा भी इनको पसंद करता है। उनकी खिलाफ वर्जी पर नापसंदीदगी का इजहार करता है। अगर कोई शख्स इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो खिलाफ वर्जी करने वालों को बुरा समझा जाता है। इस पर कोई फॉर्मल सज़ा तो नहीं मिलती है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। गिलन एंड गिलन के मुताबिक लोक रीत रोज़मर्रा ज़िंदगी के किरदारी तरीके हैं जो किसी ग्रोह या माशरा में गैर अरादी तौर पर जन्म लेते हैं, ठीक है। विलियम ग्राहम समनर के मुताबिक लोक रीत माशरे की मंजूर करदा अंदाज़ ज़िंदगी हैं जो तफ़ाल की पैदावार हैं। मतलब कि इंटरेक्शन के ज़रिए ही लोग सीखते हैं और एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ये हैंडेड ओवर होते हैं, मुंतकिल होते रहते हैं। अब लोक रीत जो हैं ये भी गैर रस्मी होते हैं, रिटन फॉर्म में नहीं होते हैं और ये लोग अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए दूसरी जनरेशन तक पहुँचाते हैं, उनको सिखाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर जो है लोक रीत भी खुदरो घास की तरह होते हैं, वक्त के साथ साथ खुद पैदा होते रहते हैं और लोक रीत भी माशरती ज़िंदगी में खुद ब खुद पैदा होते हैं, एक अरसे के बाद ख़त्म हो जाती हैं और फिर एक नई शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। लोक रीत की मिसालें क्या हैं? इसमें हैं लोगों से मिलने जुलने के आदाब, खाने पीने के आदाब, ख़रीदो फ़रोख्त के आदाब, सफ़र के आदाब, बड़ों से कैसे मिलना है, बुज़ुर्ग रिश्तेदारों से मिलने के असूल, छोटे बच्चों और औरतों के साथ कैसा सलूक करना है, शादी ब्याह की रसूमात, ये सारा लोक रीत में आ जाता है। लोक रीत की खिलाफ वर्जी पर सज़ाएँ भी मिलती हैं। वो सज़ाएँ इतनी ज़्यादा कोई डेंजरस नहीं होती हैं, लेकिन लोक रीत की खिलाफ वर्जी पर हंसी मजाक भी उड़ाया जाता है, उस शख्स का तंज़ भी किया जाता है, उसे वार्न भी किया जाता है, यानी तंबीह भी की जाती है और उसे बेवकूफ़ अहमक भी कहा जाता है। और जो फरमाबरदारी करता है उसे मुफीद शहरी समझा जाता है और माशरे में उसका बुलंद मुकाम हो जाता है। अब लोक रीत की अहमियत वज़ाइफ क्या है? लोक रीत जो है वो माशरती ज़ब्त का ज़रिया है। माशरती ज़ब्त क्या है? माशरती मामूलात की पैरवी का नाम माशरती ज़ब्त है, सोशल कंट्रोल जिसको कहते हैं। और जब माशरे में माशरती ज़ब्त कायम होता है, लोग कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं और फ़र्द का किरदार जो होता है वो एक ख़ास अंदाज़ अख्तियार कर लेता है। लोक रीत ग्रोही सालमियत का ज़रिया भी है क्योंकि ये ऐसे रिवाज हैं जिसमें अफराद एक दूसरे के करीब आते हैं और इनमें ग्रोही सालमियत पैदा होती है, एक दूसरे से हमदर्दी भी करते हैं, रिवाज की फरमाबरदारी भी होती है। ये रिवाज माशरे के अफराद पर अखलाकी दबाव डालते हैं कि उनकी फरमाबरदारी करें।
सज़ा का खौफ भी होता है कि ये रिवाज लोगों में ये सज़ा का खौफ भी डालते हैं कि अगर वो खिलाफ वर्जी करेंगे तो माशरा उन्हें बुरा कहेगा, उनका मकाम मनसब गिर जाएगा, उन्हें सज़ा भी मिलेगी। इक़दार की भी हिफाजत है। ये बुनियादी रस्म व रिवाज हमारी सकाफ़त का एक गहवारा है। सकाफ़त की छोटी छोटी दायरे में महफूज रहती हैं, हाजात की तस्कीन का भी ज़रिया है। अब आते हैं मारूफ़ आदाब या शाइस्ता आदाब की तरफ। मोड्स होते हैं आर द कस्टमरी वेज ऑफ लाइफ, आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग अकॉर्डिंग टू WG समनर के मुताबिक, ठीक है। एंड एडवर्ड स्पेयर के मुताबिक मारूफ़ आदाब उन रवाजों का नाम है जो किरदार को परखने के ज़्यादा सख्त मेयार हैं और जो दुरुस्त और गलत में तफरीक करते हैं। मारूफ़ आदाब जो होते हैं जिन्हें हम मोड्स भी कहते हैं या शाइस्ता आदाब भी कहते हैं, इनका मकाम लोक रीत से बुलंदतर होता है, ज़्यादा सख्त होता है और इसकी खिलाफ वर्जी करने पर बहुत ज़्यादा माशरे में बुरा ख्याल किया जाता है, ठीक है। मारूफ़ आदाब हमारी ज़िंदगी के मायार हैं जिनके ज़रिए अच्छे बुरे किरदार में तमीज़ की जाती है। कोई किरदार मेयार के मुताबिक या नहीं है, कोई तसव्वुर माशरती उसूल के खिलाफ है या नहीं, इन बातों का फ़ैसला मारूफ़ आदाब करते हैं। कि मारूफ़ आदाब माशरे में बड़ा अहम मकाम रखते हैं। दे आर वेरी नियर टू लॉ। और बाज़ मारूफ़ आदाब जो होते हैं वो चेंज होकर लॉ भी बन जाते हैं और बाज़ लॉ जो होता है वो बदल कर मारूफ़ आदाब बन जाते हैं। इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है, बेशक ये अनरिटन फॉर्म में होते हैं, गैर तहरीक शुदा होते हैं, लेकिन लोग इसकी खिलाफ वर्जी को नापसंद करते हैं। जैसे कि पराए घर में दाखिलों से पहले इजाज़त तलब करना, वालिदैन बुज़ुर्गों का एहतराम करना, सच बोलना, ख़वातीन का एहतराम करना, हलाल जानवर का गोश्त जानवरों को ज़िबा करके गोश्त खाना, हलाल रोज़ी कमाना, निकाह के बाद औरत को बीवी बनाना। अब मारूफ़ आदाब की खिलाफ वर्जी पर सज़ाएँ भी दी जाती हैं, ठीक है। इसको बड़ी संजीदा सिचुएशन में लिया जाता है। माशरा उन्हें सख्त गैर रस्मी सज़ा देता है। अब गैर रस्मी का मैं वर्ड यूज़ इसलिए कर रही हूँ कि ख्वाह वो मारूफ़ आदाब हैं, मोड्स या जो है वो लोक रीत हैं, फ़ोकवेज़, ये अनरिटन फॉर्म में, इसलिए हम इन्हें गैर रस्मी मामूलात का नाम भी देते हैं क्योंकि इसमें कोई चीज़ रिटन फॉर्म में नहीं होती जैसा कि कवानीन में होती है। अब मारूफ़ आदाब की अहमियत या वज़ाइफ़ क्या हैं? मारूफ़ आदाब में अफ़राद में ज़ब्त का क़याम करते हैं, इक़दार की हिफाजत भी करते हैं, ठीक है। यकजहती का ज़रिया भी हैं। मारूफ़ आदाब से बुराइयों का ख़ात्मा हो जाता है, क्राइम रेट कम हो जाता है, सकाफ़ती इक़दार की हिफाजत भी करते हैं, ठीक है। लोक रीत कवानीन में ताल्लुक़ जो मैंने स्टार्ट में बताया है कि बाज़ बार लोक रीत कानून बन जाता है, कानून जो है वो लोक रीत बन जाते हैं। अब हम फॉर्मल नॉर्म्स की तरफ आते हैं जिसको हम रस्मी मामूलात कहते हैं। उसमें कवानीन आते हैं जो रिटन फॉर्म में होते हैं, कानून की किताबों में पाए जाते हैं। वकील इन्हीं कवानीन पर महारत हासिल करता है। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस मुदाखलत करती है और सज़ा दी जाती है जो कि जुर्माने से लेकर सज़ाए मौत तक होता है। तो कानून को लागू करने के लिए जेल, थाना जात, अदालतें कायम होती हैं। माशरे में कवानीन का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किरदार होता है। तारीफ़ क्या है? असूलों का ऐसा निज़ाम जिन्हें रियासत मंजूर करती है और अदालतों के ज़रिए नाफिज करती है, कवानीन कहलाते हैं। हॉलैंड के मुताबिक कानून मुक़्तदर आला के हाथ में एक ताकत है जो अफराद की ज़ाहिरी हरकत व सकनात को गिरफ्त में लाता है। तो कवानीन माशरे को कंट्रोल करने का सबसे मौसर हथियार है। इससे माशरा के अफराद का किरदार भी कंट्रोल में रहता है। उन्हें कवानीन का डर होता है, इसलिए वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं। अब आते हैं कि कानून कौन बनाता है। कानून को बनाने वाले अदारों का नाम हमारे यहाँ मजलिस शूरा और इस्लामी नज़रियाती कौंसल, इस्लामिक आइडियालॉजी कौंसल है। ये सबसे बड़े अदारे हैं जो कानून बनाते हैं, कवानीन में तरमीम। अब अच्छा, कोई हार्ड एंड जो कवानीन जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं कि आप एक बार बन गए तो उन्हें तब्दील किया जा सकता है। वक्त के हालात के मुताबिक कानून में तरमीम भी की जाती है, इनमें इजाफा भी किया जाता है, कवानीन को रद्द भी किया जाता है। जैसे आजकल के बहुत ज़्यादा रेप वाला सिलसिला स्टार्ट हुआ ख़वातीन के साथ, बच्चियों के साथ, तो उसमें फिर कवानीन में जो मुजरम को जो सज़ा देने में तब्दीली लाई गई ताकि उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ ताकि ये क्राइम जो रेट है उसको कम किया जा सके, ठीक है। कवानीन की मिसालें जो हैं, चोरी ना करना, डाका ना डालना, ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी करना, ख़तरो गारत ना करना, किसी को नाहक तंग ना करना है। अब कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सज़ाएँ भी दी जाती हैं। कानून की खिलाफ वर्जी पर खिलाफ वर्जी को जुर्म कहलाती है और जो फ़र्द कानून की खिलाफ वर्जी करता है वो मुजरम कहलाता है। और इसकी जो सज़ाएँ दी जाती हैं उनमें जुर्माना है, कैद है, फांसी जैसी सज़ाएँ शामिल हैं।
और जुर्म करने वाले को फ़र्द को हम मुजरम का नाम देते हैं। कानून की अहमियत और वज़ाइफ़ क्या है, समाजी ज़ब्त का हसूल है, इंसाफ का क़याम होता है, गृह सालमियत का ज़रिया है, सुकून का ज़रिया है, जहाँ पर कानून की सुपरमेसी होती है, बालादस्ती होती है, तो वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी पुरसुकून होती है, वो अपनी जानी माली तहफ़्फ़ुज़ उन्हें हासिल होता है। तरबियत का निज़ाम भी है, इसके ज़रिए माशरे के तमाम अदारों में मामलात की तरबियत का निज़ाम कायम होता है, तमाम अदारे कानून के मुताबिक चलते हैं। हालात व वाक़यात का तयन भी करती है कानून, ठीक है, हालात व वाक़यात को देखकर उसकी हदबंदी कर उस पर सज़ा का तयन किया जाता है, ठीक है। अब आ जाता है कि कैफ़ियत क्या है, कि लोग रीत क्योंकि आपने देखा कि गैर रस्मी हैं, इनकी अहमियत कम है और इसके इन्हराफ प्लस बुराई है और ये गैर रस्मी है। मारूफ़ आदाब भी गैर रस्मी है क्योंकि अनरिटन फॉर्म में है, ये ज़्यादा अहम है एज़ कम्पेयर टू फ़ोकवेज़ के। और इसकी खिलाफ वर्जी की कैफ़ियत जो है इन्हराफ प्लस बुराई और ये गैर रस्मी। कवानीन रस्मी होते हैं, सबसे ज़्यादा अहम है जुर्म प्लस इन्हराफ प्लस बुराई और ये रस्मी कहलाएंगे। और इन तीनों का आपस में तल्लुक़ भी है, फ़ोकवेज़ का, मोर्स का, लाज़ का भी है। लेकिन जैसे होता है ना कि पक्की कच्ची ईंट है तो वो फ़ोकवेज़ हैं, लोकरीत पक्की ईंट को हम मोर्स का नाम देंगे और पत्थर को हम जो है वो कानून का दर्जा कहलाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक है सोशल सैंक्शंस, माशरती मुस्तहबात। ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं माशरे में अमन व अमान को कायम रखने के लिए। तो माशरती मामूलात का ऐसा निज़ाम जिसमें अफराद जो हैं वो कानून की खिलाफ वर्जी ना करें और उनके लिए जो है अफराद के किरदार को हंसराज के मुताबिक अफराद के किरदार को माशरे के मयार पर परखने के लिए सज़ा और जज़ा के निज़ाम को सोशल सैंक्शंस का नाम दिया जाता है। सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन आर्डर टू मेंटेन सोशल कंट्रोल इज़ कॉल्ड सोशल सैंक्शंस, ठीक है। यंग एंड मैक कहता है कि वो अनाम या सज़ा जो माशरती नज़म ज़ब्त कायम करने के लिए यानी माशरे में मौरूफ़ अदा पर अमल कराने के लिए होती हैं, माशरती मुस्तहबात कहलाती हैं। अब किसी भी माशरे में जैसे कि माशरती मामूलात जितना इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह माशरती मुस्तहबात भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये भी फ़र्द के किरदार को कंट्रोल करते हैं। फ़र्द जो होता है सज़ा के डर से कानून की खिलाफ वर्जी या मामूलात की खिलाफ वर्जी नहीं करता है और नाम की वजह से सवाब की वजह से वो भी उस सूरत में भी अपने किरदार को कंट्रोल करता है और जो है वो कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करता है क्योंकि उसको पता होता है कि अगर वो कवानीन की मामूलात की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसका माशरे में मकाम जो है वो गिर जाएगा। इसलिए माशरे के अफराद जो है मामूलात की फरमाबरदारी करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो इनाम और सज़ा के निज़ाम को हम माशरती मुस्तहबात सोशल सैंक्शंस कहते हैं जो कि हर माशरे में पाई जाती है। माशरती मुस्तहबात की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अच्छा, ये चीज़ भी हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जो चीज़ किसी चीज़ की अहमियत है वो उसका फ़ंक्शन भी है, या जो जिस चीज़ का फ़ंक्शन है वो उसकी अहमियत भी है। इम्पोर्टेंस और फंक्शंस ऑफ सोशल सैंक्शंस। नंबर 1 है तरगीब को फ़रोग़। तरगीब जिसको इंग्लिश में पर्सुएशन कहते हैं, कि राग़िब करना। तो माशरती मुस्तहबात जो होते हैं अफराद को राग़िब करते हैं, उनको तरगीब देते हैं कि वो मामूलात की ताबेदारी करें, वो खिलाफ वर्जी ना करें। तालीमी इदारे, मजहबी इदारे और ख़ानदान तरगीब व तरबियत में ख़ुसूसी तौर पर मसरूफ़ रहते हैं। उम्मीद व खौफ के दरमियान तवाज़न भी मुस्तहबात कायम करते हैं। फ़र्द को ये उम्मीद होती है कि उसे सवाब मिलेगा, उसे जज़ा मिलेगी, उसे इनाम मिलेगा और खौफ इस बात का होता है कि उसे गुनाह ना मिल जाए, उसे सज़ा ना मिल जाए, जिसकी वजह से वो उम्मीद और खौफ के दरमियान जो रहता है, जिसकी वजह से वो अपने किरदार को कंट्रोल करता है। इक़दार के मुंतक़िली का ज़रिया भी होते हैं सोशल सैंक्शन, ठीक है, जो कि नस्ल दर नस्ल रहते हैं, एक दूसरे दूसरे का मुंतकिल होते रहते हैं। करीबी तावन का ज़रिया भी है जिसकी वजह से अफराद एक दूसरे से तावन करते हैं, जिससे उनमें सालमियत पैदा होती है। फ़र्द की तरबियत भी सोशल सैंक्शन अहम रोल अदा करते हैं और इसमें बाकी इदारे भी शामिल होते हैं। मुस्तहबात की वजह से कानून की पासदारी भी होती है। अब है माशरती मुस्तहबात की किस्में, टाइप्स ऑफ सोशल सेक्शंस। इसमें मुस्बत मुस्तहबात हैं, मनफी मुस्तहबात हैं, रस्मी मुस्तहबात हैं, गैर रस्मी मुस्तहबात हैं। फर्स्ट वन जो है वो पॉजिटिव या मुस्बत मुस्तहबात हैं, वो अफ़ाल जिनमें जवाबी तौर पर इनाम दिया जाए मुस्बत मुस्तहबात कहलाता है। इसकी मिसालें जैसे तारीफ़ करना, खुशामद करना, हदायत देना, इश्तहारबाजी, प्रोपेगेंडा के ज़रिए किसी चीज़ की तारीफ़ करना, रग़बत दिलाना, सन देना, इनाम देना, तमगे, वर्दी, एज़ाज़ी निशान शामिल हैं। मुस्बत मुस्तहबात के मंज़र तरीक़े की अक़साम है। इसमें तारीफ़ है,
जैसे कि तारीफ़ की जाती है, वर्बली तौर पर उसे इनाम दिया जाता है, शाबाश देना, खुशामद करना। खुशामद जो होती है वो नेगेटिव होती है, कि मतलब खुशामद एक ऐसी तारीफ़ होती है जिसमें तारीफ़ करने वाले को पता होता है कि वो गलत मुबालगा मेज़ी से काम ले रहा है, वो झूठी तारीफ़ कर रहा है। जिसकी तारीफ़ हो रही होती है उसको भी पता होता है कि उसकी झूठी तारीफ़ की जा रही है, उसमें ये काबिलियत नहीं पाई जाती। लेकिन ये हमारे माशरे का बड़ा एक मौसर हथियार है और इसको इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर सरकारी अदारों में और हर जगह पर बल्कि के जो भी हमारी सोशल लाइफ है। रग़बत परसुएशन जो होती है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें मुख्तलिफ़ तरकीबों के ज़रिए अफ़राद के किरदार को उसको मख़सूस तर्ज़ अमल अख्तियार करने की तरफ हमवार किया जाता है। ठीक है। नारा स्लोगन मतलूब मकासद की जानब नारा भी अफराद को राग़ब करता है। अब देखते हैं कि मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ से उनके नारा स्लोगन होते हैं। रोटी कपड़ा मकान पीपल्स पार्टी का है, नया पाकिस्तान पीटीआई का है। इस तरह भी लोगों को अपने टारगेट की तरफ अचीव करने के लिए नारा भी इस्तेमाल किया जाता है एज ए पॉजिटिव सेंक्शंस। इनाम भी जो होता है जिसमें तमगा है, रिवार्ड है, मेडल्स दिए जाते हैं। ठीक है। निशान है और तारीफ़ी इसनाद हैं। अब आ जाते हैं नेगेटिव सेंक्शंस की तरफ। मनफी मुस्तहबात वो अफ़ाल जिनमें तकलीफ़ और सज़ा की धमकी दी जाती है मनफी मुस्तहबात कहलाती हैं। इसमें किसी को क्रिटिसाइज़ करना, उसकी गपशप करना, हंसी मजाक करना, तौहीन आमेज़ कलमात इस्तेमाल करना, गाली देना, कैद करना, धमकी देना, सेंसरशिप लगाना, जुर्माना आयद करना, फांसी। गपशप जिसमें लोग गप्पे में भी अफराद राय आमा कायम करते हैं, पब्लिक ओपिनियन जिसको हम कहते हैं, और आमतौर पर लोगों में उनके ज़रिए तनकीद की जाती है। हज जो है मज़ाह और तनकीद का एक ऐसा ज़हनी इम्तज़ाज जो अफराद में कायम हो। हज कहलाता है फ़र्द की मज़ाह में ही उसको क्रिटिसाइज़ करना। दूसरों पर लाफिंग एट अदर्स ये कदीम तरीन मुस्तहबात में से एक है जिसमें दूसरों पर मजाक उड़ाया जाता है। इसका फ़र्द अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, तनहा महसूस करता है। गाली देना, अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करना, अब्यूसिव लैंग्वेज, अहकामात ऑर्डर्स भी जो होते हैं काम करने या ना करने का तरीका बज़रिया अल्फाज हुक्म कहलाता है। ये भी माशरती ज़ब्त का एक मौसर ज़रिया है। थ्रेट करना, धमकी देना, सेंसरशिप राय के इज़हार को रोकने के लिए एक मौसर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हुक्म या इख्तियार पाया जाता है। फिजिकल पनिशमेंट जिस्मानी सज़ा भी एक ज़रिए जिसमें फ़र्द के किरदार को कंट्रोल किया जाता है। अब आ जाते हैं फॉर्मल सेंक्शंस की तरफ। फॉर्मल सेंक्शंस जो होती हैं रस्मी मुस्तहबात जिन्हें कानून की शक्ल हासिल, क्योंकि जब भी मैंने वर्ड हमने यूज़ करना है फॉर्मल तो उसमें रिटन फॉर्म आ जाता है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं या किसी मुकर्रर शुदा असूल ज़ाब्ते के मुताबिक अमल में लाते हैं। इसमें मुस्बत और मनफी दोनों शामिल हो जाते हैं। ठीक है। रस्मी मुस्बत मुस्तहबात और रस्मी मनफी मुस्तहबात। ठीक है। जैसे कि रस्मी मुस्बत मुस्तहबात में इनाम देना, तमगे देना, वर्दी एजाज़ी निशानात, सिविल फ़ौजी एजाज़ात शामिल हैं। यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को गाउन पहनने की इजाज़त हासिल होना, डिग्री का मिलना भी रस्मी मुस्तहबात है। किसी के खिलाफ अहकामात जारी करना, सेंसरशिप लगाना, फांसी देना, सज़ा देना, जुर्माना देना, ये गैर रस्मी जो है वो गैर रस्मी वगैरह भी रस्मी मुस्तहबात में शामिल है। ये मनफी होते हैं। अब गैर रस्मी रस्म मुस्तहबात इनफॉर्मल इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन शामिल नहीं होते, कोई कानूनी कायदा या मुकर्रर शुदा ज़ाब्ता मौजूद ना हो। माशरे में इनका इस्तेमाल हालात के मुताबिक होता है। इसमें भी मुस्बत और मनफी मुस्तहबात शामिल होते हैं, जैसे किसी की तारीफ़ करना, खुशामद करना, किसी तकरीब में धमकी देना, मदऊ होना, हदायत देना, रग़बत दिलाना वगैरह, ये गैर रस्मी मुस्तहबात हैं। और नेगेटिव में क्या आ जाता है जिसमें किसी को जो है उसमें ज़बानी कलामी थ्रेट करना जो है, जुर्माना देना जो है सॉरी गैर रस्मी में आ जाता है डांट डपट करना, धमकी देना, गाली गलोच करना, तनकीद करना, जिस्मानी सज़ा। तो ये सारा जो आता है वो गैर रस्मी में आ जाता है। तो इस तरह जो है आपने इसको याद करना है। मुस्तहबात की इक़साम, मुस्तहबात की हालतें, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें हमने तकरीबन काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने इसको अंडर कवर कर दिया है, जिसमें जो है माशरती मामूलात से क्या मुराद है, किस तरह माशरे में ज़ब्त कायम करते हैं। ठीक है। माशरती मामूलात की तारीफ़ करें। माशरती मामूलात की इक़साम जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 इक़साम है मेन, फॉर्मल रस्मी मामूलात जिसमें कवानीन आ जाते हैं, और गैर रस्मी मामूलात जिसमें फ़ॉकवेज़ और मोड्स जाते हैं। तो इस तरह 3 इसकी मेन होगी। रस्मी और गैर रस्मी मामूलात क्या हैं, किस तरह माशरे में ज़ब्त कायम करते हैं, और अगर इसकी अहमियत आ जाती है तो वो इसके वज़ाइफ भी होंगे। उसके बाद सोशल सेंक्शंस भी मैंने करवाया है आपको। तो इस तरह मुख्तसर सवाल जवाब भी आ जाएंगे, इसमें MCQs भी आ जाएंगे। तो इस तरह आपने पूरे चैप्टर को प्रिपेयर करना है। मैंने स्टार्ट में बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर
ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो ऑनलाइन लेक्चर होते हैं इट डिपेंड्स और योर सेल्फ एवेल्यूएशन कि अब इसमें टीचर्स तो आपसे जो है फेस टू फेस हमारा इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है, तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने इन लेक्चर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, साथ साथ याद करना है, क्योंकि पेपर्स अब नेक्स्ट टाइम अब आपके ट्रेडिशनल मोड पर ही होंगे, जैसे कि एग्जामिनेशन सेंटर होगा और उसमें आप जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, ऑनलाइन तो नहीं होंगे। तो इसलिए आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी है और इसको तैयार करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, स्टे होम, स्टे पॉजिटिव एंड अपने जो है अपने जो है अपने महफूज रखें। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, सी यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको देखूंगी और पूछूंगी भी सही, आपने मुझे जो है मैसेज भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद नोटिफिकेशन को भी आपने उस पर भी करना है, ताकि आपको फ़ौरन पता चल जाए कि आपका लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका है। फिर आपने उसको सुनना है और मुझे फीडबैक भी आपने